वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पर्सनल चीज़ शेयर करने वाली हूँ विच इज़ 5 mistakes that I made during my सेव जर्नी which I regret making those mistakes। मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? ताकि मैं नहीं चाहती कि जो गलतियाँ मैंने कर दी, जो मिस्टेक्स मैंने कर दी, वो सेम गलती आप रिपीट करो। आई वुड रियली वांट कि आप मेरी गलतियों से सीख लो ताकि आप रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले और जो भी आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दो उसमें आप जल्दी से जल्दी क्लियर कर लो। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ट्रस्ट मी, ये 10 मिनट्स का जो भी वीडियो होने वाला है, दिस कैन सेव योर attempts, this can save your time, so it is going to be very useful video. Also before I begin, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया then please make sure that you like this video, please subscribe to my YouTube channel. Now let's get started. तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं करती थी and that is प्रोक्रेस्टिनेशन। जब भी मुझे कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता था या कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद था, मैं उसको हमेशा डिले कर दी थी। जैसे मुझे अकाउंट्स नहीं पसंद था पर्सनली, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थोड़े कम पसंद है कि बाद में पढ़ लेंगे, नेक्स्ट स्लॉट में पढ़ लेंगे, बाद में कर लेंगे, या फिर जब भी मेरी पढ़ाई का वो स्लॉट होता था पढ़ने का, मुझे नींद आती थी। आई डोंट नो हाउ, मुझे जब भी स्ट्रेस होता था या टेंशन होती थी, मैं जाके सो जाती थी। कोई भी स्ट्रेस हो रहा है सो जाओ, टेंशन हो रही है सो जाओ, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है सो जाओ, डिफिकल्ट लग रहा है सो जाओ। आई डिड नॉट फेस माई फियर्स, आई यूज टू इनफैक्ट प्रोक्रेस्टिनेट, जिसकी वजह से आगे जाके आई हैड टू पे अ हेवी प्राइस। इट कॉस्टेड मी एन अटेम्प्ट, मेरा अटेम्प्ट लग गया एंड मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि जो सब्जेक्ट से मुझे नफरत कर रही हूँ ना इतने टाइम से, वही सब्जेक्ट की वजह से मैं फेल हो रही हूँ। लाइक आई जस्ट फेल्ड वन, सो इट इज़ नॉट कि मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए, बट स्टिल इट कॉस्टेड मी एन अटेम्प्ट। तो उसके बाद आई रियलाइज माई मिस्टेक कि आई कैन नॉट डू दिस। अगर मेरे को कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद है, आई कैन नॉट स्टडी इट विद अ हेट, या मैं ना उसको डिले नहीं कर सकती, बाद में कर लेंगे। वो सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम आया, चलो अभी थ्योरी पढ़ लेते, थ्योरी कर लेते। नो, वो सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम है। प्लीज मेक श्योर दैट उससे डरो मत, आगे पुश मत करो सिलेबस को, नहीं तो क्या होगा, आगे जाके वो एज अ बर्डन आ जाएगा कि ओ माय गॉड अब टाइम भी कम बचा हुआ है और वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको पसंद भी नहीं है। सो आई होप यू आर ट्राइंग टू गेट व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, सही टाइम पे सही चीज़ करो एंड डू इट विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन कि आपको वो टॉपिक समझ आएगा, आप उसमें पास हो गए और आप उसके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। डू इट विद अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर आगे जाके मुझे रिग्रेट हुआ कि क्यों मैं उस सब्जेक्ट से, जो मेरे लिए अकाउंट था, क्यों मैं उस सब्जेक्ट से इतना ज़्यादा भाग रही थी, क्यों ट्राई कर रही थी कि तो नहीं पढ़ना है। एट द एंड मुझे आई हैड टू फेस इट, राइट, मुझे पास होने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, आई रिमेंबर फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 31 मार्क्स आए थे अकाउंट्स में, एंड सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने इतनी पढ़ाई की, इतने कॉन्फिडेंस से पढ़ाई की कि यार इतना प्यार से पढ़ाई की बिना हेटेड, दैट आई स्कोर्ड 62 मार्क्स, सीधा डबल। सो या प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। आई कैन बेट यू ऑन दिस कि अगर आपको कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद है, इट इज़ बिकॉज ईदर आपने वो कभी पढ़ने का ट्राई नहीं किया, समझने का ट्राई नहीं किया, या फिर आपको उसके टीचर नहीं पसंद है। बट दोनों में यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी। सो खुद से पढ़ाई करने का ट्राई करो। एंड अगर आप कोई टॉपिक को, कोई सब्जेक्ट को कंसिस्टेंटली पढ़ोगे ना विथ रेगुलरिटी एवरी सिंगल डे, देन आप उस टॉपिक में डेफिनेटली अच्छे बनोगे और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, बिकॉज यू विल हैव द गट्स टू स्टडी दैट टॉपिक रेगुलरली। सेकेंड मिस्टेक दैट आई रिग्रेट मेकिंग इज, मैं डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती थी। इनिशियली आई यूज्ड टू स्टडी विथ माई फोन। मुझे लगता था कि फ़ोन के साथ साथ सॉरी फॉर द बेल, इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि आप फ़ोन के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हो, सोशल मीडिया के साथ पढ़ाई कर सकते हो, यूट्यूब पे आप देखो एंटरटेनमेंट के लिए, ब्रेक टाइम में आप न्यूज़ चैनल्स देखो, मुझे बहुत पसंद था ये सब देखना। बट आई रियलाइज कि ये सारी चीज़ें मेरा स्टडी से डिस्ट्रैक्शन हटा रही है एंड आई एम गेटिंग मोर इन्वॉल्व इन दोज थिंग्स, इन द करंट अफेयर्स। क्या चल रहा है, बॉलीवुड में किसकी शादी हुई, किसने कौन किधर घूमने जा रहा है, किसने क्या नया कंटेंट डाला, ब्लॉग्स डाला। इट वाज कीपिंग मी डिस्ट्रैक्टेड। सो आई रिमेंबर वन डे आई जस्ट सैट विद माई सेल्फ एंड आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि जब तक एग्जाम खत्म नहीं होंगे, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच एनी ऑफ दोज वीडियोज, नो न्यूज, नथिंग कि किसने क्या किया, बिकॉज आई रियलाइज कि जब तक मैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर लूँ ना, nobody is going to care. So you have to make that name for yourself, and उसके लिए you will have to keep away all the distractions. फिर मैंने अपना फ़ोन सब छोड़ दिया था एंड आई जस्ट स्टडीड। मैंने अपने लिए एक जियो का डब्बा फ़ोन लिया था, ये मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि आई यूज्ड टू यूज़ दैट फ़ोन जिसमें से बटन होता था, नो व्हाट्सएप, नो सोशल मीडिया, और मैं बस 2-3 दोस्तों से बात करने के लिए आई यूज्ड टू यूज़ दैट फ़ोन। सो इससे डिस्ट्रैक्शंस भी कम होते थे और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस्ड रहता था। तो अगर आपको लगता है कि देयर इज समथिंग दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग यू, या आप भी सोशल मीडिया के कॉन्टेंट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, देन प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दैट। फ़ोन को दूर कर दो, सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दो, अकाउंट डिलीट कर दो,
ट्रस्ट मी, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स एंड या स्टे अवे फ्रॉम ऑल द सॉर्ट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। पहले आइडेंटिफाई करो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करिए एंड उसको दूर हटा दो। यू विल हैव टू डू डेडिकेटेड स्टडी if you want to become a CA. You need to keep your space क्लीन। ऐसा एनवायरनमेंट रखो अपने लिए जहाँ पे जो आपको इंस्पायर करे पढ़ाई करने के लिए, जो आपको मोटिवेट करे। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो कि दोस्त तो बिना पढ़े मजे कर रहे, बिना पढ़े इस इंसान ने तो ज़्यादा पढ़े भी नहीं की, फिर भी ये घूम रहा है, फिर रहा है, पैसे कमा रहा है, एंजॉय कर रहा है। नो, अगर आप इस कोर्स में घुसो, यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, बिकॉज आई फील दैट CA is a game of mindset. That's it. The third mistake, and that is neglecting the basic कॉन्सेप्ट। सो से फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अगर कोई टॉपिक नहीं पसंद था ना, मैं ट्राई करती थी उसको रट्टा मारने का, रादर देन अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट, रादर देन समझना कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है और क्या रीज़न है, क्यों आया ये टॉपिक, क्यों इसको ये पढ़ा जाता है। मैं सोचती थी कि यार रट्टा मार लो, बस एग्जाम ही तो पास करनी है, एग्जाम ही तो लिख के आना है, रट्टा मार लो, रट्टा मार के लिख दो, स्टेप्स आ गए, कुछ भी है जस्ट। बट दैट डिड नॉट वर्क, इट वॉज a blunder and I could not clear my first attempt. So don't ignore the fundamental concepts of your syllabus. Try to understand that भले वो topic difficult होगा लेकिन उसको neglect मत करो, because आगे जाके you will have to pay a hefty price in terms of time and opportunity cost. जितना ज़्यादा आप basics को strong बनाओगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप उस topic में अच्छे marks स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। और एट द सेम टाइम यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक DT, डायरेक्ट टैक्स, IDT एंड अकाउंट्स। डू अ लॉट एंड लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, ऑल्सो SFM, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ वो आपने जो पढ़ा था वो आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मिस्टेक नंबर 4 इज ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे ऐसा लगता था कि मैं पास हो जाऊंगी, मैं इतना पढ़ रही हूँ, बट आई रियलाइज कि मेरा पढ़ने का तरीका गलत था और मैं बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रही थी अपने नॉलेज को, अपनी पढ़ाई को, जिसके वजह से आई हैड टू स्ट्रगल इन द लेटर स्टेज। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आई कुड नॉट क्लियर माई फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट ना रहो जब आप पढ़ाई करो। हैव कॉन्फिडेंस, हैव फुल कॉन्फिडेंस कि आप जो भी कर रहे हो आप it is taking you towards success, but don't be very overconfident कि यार मैं तो पास होऊंगा। See, understand, you need to also have a reality check कि ना all over India level की एग्जाम है, तो यहाँ पे इंडिया लेवल के सारे बच्चे देने वाले, इससे आपको डरना नहीं है, बट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट कि जो आप पढ़ रहे हो वो सही है। डोंट ओवर एस्टिमेट योर स्टडीज। अब ये आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो? ट्राई टू सॉल्व मॉक टेस्ट, ट्राई टू गिव एग्जाम्स, ट्राई टू डू सेल्फ एनालिसिस, पेपर राइटिंग प्रैक्टिस करो। इतने सारे टेस्ट सीरीज है, आपको रियलाइज होगा कि आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपने बहुत पढ़ लिया है, बट क्या आप उस पढ़ाई को रिटेन कर पा रहे हो? क्या क्वेश्चन देके आपको याद आ रहा है कि क्या लिखना है, कैसे आंसर क्या है? तब आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा। तो पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। एंड मिस्टेक नंबर 5 इज हेजिटेटिंग टू सीक गाइडेंस। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं फेल हो गई और मैं किसी ऐसे इंसान को पूछूं जिसका हो गया, तो उसका ऐसा लगेगा कि यार ये तो इतनी स्मार्ट थी, ये तो इतना पढ़ती थी, इसका क्लियर नहीं हुआ। तो मैं ना लोगों को रीच आउट करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती थी कि यार ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, इसको लगेगा कि ओ इसका भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं नहीं पूछती थी ज़्यादा लोगों को। आई फील दैट इफ़ यू गेट द राइट गाइडेंस फ्रॉम द राइट पर्सन, दिस कैन सेव योर अटेम्प्ट, दिस कैन हेल्प यू क्लियर द एग्जाम। उसके बाद आई रिमेंबर मेरा एक फ्रेंड था जिसका CA हो गया था। आई यूज्ड टू कॉल हिम ऑलमोस्ट एवरी नाइट, या जब भी मुझे डर लगता था कि प्लीज़ मुझे बता तुमने ये कैसे पढ़ाई की, इस सब्जेक्ट का रिविजन कैसे किया, 1.5 डेज की क्या स्ट्रैटेजी थी। So what I'm trying to say is try to seek guidance, don't hesitate, nobody is going to judge. In fact जिस इंसान का हो जाता है ना CA, वो आपको और अच्छे से क्लैरिटी देगा कि इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे क्लियर करना है। So don't एवर हेजिटेट कि यार नहीं पूछूं, इससे आपका लॉस हो रहा है। ये मत सोचो कि वो इंसान क्या सोच रहा है, ये सोचो कि आपका ज्यादा लॉस हो रहा है। एंड एट द एंड यू नीड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम फॉर योर सेल्फ, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट फॉर योर सेल्फ, एंड दिस कुड बी एनीवन, योर टीचर्स, योर मेंटर्स, योर peers, योर फ्रेंड्स जिनका ऑलरेडी CA हो गया है, बट हैव पीपल अराउंड यू हु कैन गाइड यू राइटली। सो ये थे कुछ 5 मिस्टेक्स जो मैंने की थी अपनी CA जर्नी में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा। अगर आपको इस वीडियो की एक चीज भी अच्छी लगी, आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा, प्लीज मेक श्योर दैट you like this video, please subscribe to my YouTube channel. See you in the next episode. Until then, take care. और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल। All the best. I hope आप जो भी एग्जाम दो, may you get all the success. Take care.